बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनख़ला मुकम्मल किया, यानी कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से चला गया, अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से चली गई, तो ये कहा जाने लगा कि अफ़गानिस्तान की फ़तह हो गई है, अफ़गानिस्तान में तालिबानों की फ़तह हो गई है, अमेरिका को शिकस्त हो गई है। लोगों ने जश्न मनाया और आपने भी देखा कि किस तरह से एक बहुत ज़्यादा जोशो खरोश था, और अब वो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे। और हमने इस प्लेटफॉर्म से कई बार आपके साथ ये शेयर किया, मुतादिद वीडियोज़ आपके साथ उस वक्त शेयर की, और आपको बार बार ये बात कही कि हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, ऐसा हकीकत में नहीं है। आपको ये भी कहा हमने कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते नज़र आएंगे आपको। और अब अफ़गानिस्तान के हालात शदीद और संगीन नौयत तक पहुँच चुके हैं कि लोगों की ज़िंदगी वहाँ पर ख़तरे में है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इस कदर परेशान हैं कि वो अपनी जान ख़तरे में डाल कर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये मानना है, ये कहना है कि यहाँ पर रहते हुए तड़प तड़प कर रोज़ मरने से बेहतर है कि कोशिश करें, अगर रास्ते में मौत आती है, अगर इस तरह मरना लिखा है तो वो हमें कबूल है, हम कोशिश करके मरना चाहते हैं, लेकिन हम इस तरह वहाँ पर रहते हुए हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त शदीद डिज़ास्टर की सिचुएशन है। वहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं, नौकरियों के हवाले से मुआशी हालात वहाँ पर बहुत बुरे हैं, वहाँ पर अद्वियात की किल्लत है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स की किल्लत है, और वहाँ पर फ़ंड्स नहीं है हुकूमत चलाने के लिए, तो हालात बहुत ख़राब है। मैं आपको तफसील बताता हूँ कि ये लोग किस तरह से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो वहाँ से निकल कर ईरान जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर अब तक हालात इंतहाई ख़राब हैं। अमेरिका ने, आपको मालूम होगा कि जो गैर मुल्की असासे थे उनको मुंजमद कर दिया, जो फंड्स थे वो बंद हो गए, जो डोनेशंस थी वो बहुत से ममालिक देते थे वो देना चाहते नहीं हैं। वो तालिबान को शक की निगाह से देखते हैं, उनका एतमाद नहीं है, उनका एतबार नहीं है तालिबानों के ऊपर। अपने पाँव पर अफ़गानिस्तान को अब खड़ा होना है। वहाँ पर मैंने जैसा आपको शेयर किया, आपको ये बताया कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर शदीद इक़्तिसादी बहरान है, वहाँ पर नौकरियों के हालात बहुत बुरे हैं, वहाँ पर हस्पतालों के हालात बहुत बुरे हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ पर जॉब्स के हालात बहुत बुरे हैं, लोग परेशान हैं, बिज़नेस नहीं चलते। वहाँ पर जो दीगर ममालिक हैं वो अफ़गानिस्तान की मदद करना नहीं चाहते। पाकिस्तान ने कोशिश की, पाकिस्तान ने कुछ देर मदद भी उनकी की। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने वहाँ पर राशन भेजा और ज़रूरी चीज़ें वहाँ पर भेजी। बहुत से ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान की मदद क्या, वो अफ़गानिस्तान की तरफ देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि अफ़गानिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी है और उस बहुत बड़ी आबादी को चलाने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए। अब बहुत से लोग वहाँ से जा चुके हैं। अब तक अगर मैं आपके साथ डेटा शेयर करूँ तो 3 माह के अंदर लाखों लोग इस वक्त अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, मर चुके हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ से निकलने में कामयाब हुए, और बहुत सी बड़ी एक तादाद ऐसी है जो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त शदीद परेशान है और वहाँ से निकलने के लिए रोज़ और हर हफ्ते ऐसे सामने आते हैं लोग जो वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको नाकामी का सामना होता है। कुछ कामयाब होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पर जो कामयाब नहीं होती। मैं आपको आज जो ख़बर शेयर कर रहा हूँ वो है ईरान की। सैकड़ों लोग हैं जो एक मुश्किल रास्ते से ईरान जाने की कोशिश करते हैं। वो मुश्किल रास्ता कैसा है, वो क्या हिकमत अमली अडॉप्ट करते हैं, वो किस रास्ते से वहाँ से निकलना चाहते हैं और उनके क्या अज़ाइम हैं, और ईरान में जाकर वो क्या करना चाहते हैं, मैं उसकी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। तफसील ये है कि अफ़गानिस्तान का शहर है हेरात। हेरात से बसें सैकड़ों अफ़गान शहरियों को लेकर ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जाती हैं, सरहद पर जाती हैं, और वहाँ पर जाकर उनकी मुलाकात करवाई जाती है मौजूद वहाँ पर जो स्मगलर हैं उनके साथ। स्मगलर्स वहाँ के रास्ते जानते हैं, क्योंकि इस हवाले से हमने बहुत बार वीडियोस की और आपको बताया कि किस तरह से ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर और अफ़गानिस्तान ईरान बॉर्डर पर जो है स्मगलिंग की जाती है। तो वहाँ पर मौजूद स्मगलर्स रस्तों को जानते हैं और वो वहाँ पर उनसे पैसे लेते हैं और उनकी हेल्प की जाती है कि उनको वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा। अब ये जो बॉर्डर क्रॉस करने का पूरा एक प्रोसेस है वो इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर जान चली जाने का ख़तरा भी है। क्योंकि करना ये है आपने वहाँ पर जाकर सबसे पहला काम यह है कि आपने टॉर्च नहीं जलानी।
आपको कई घंटे वहाँ पर, शायद कुछ दिन, लोगों को बहुत दिन लग जाते हैं वहाँ पर सफ़र करते करते, पैदल चलते हुए, क्योंकि वहाँ पर रास्ता पहाड़ी है और आपको उस पहाड़ी रास्ते पर बिना टॉर्च के, बिना रोशनी के ट्रैवल करना है, क्योंकि वहाँ पर गार्ड्स मौजूद हैं। वहाँ पर जहाँ पर रोशनी दिखाई देगी वहाँ पर शूट भी किया जा सकता है, या आप पकड़े जाएंगे या आप मार दिए जाएंगे। लेकिन आप अपनी जान का रिस्क लेते हैं, आप वहाँ पर चोरों से बचते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर कहा यह जाता है कि बहुत से चोर भी वहाँ पर मौजूद हैं, डाकू भी मौजूद हैं। वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको झांसा देकर वहाँ से बाहर निकालने का, ईरान ले जाने का आपको झांसा देते हैं और आपको वहाँ पर मार देते हैं और आपसे जो भी पैसा है वो लूट लेते हैं, या आपको गन पॉइंट पर लूटा, चोरों ने आपसे पैसा लिया और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो हर तरह का ख़तरा है। लेकिन जो अफ़गान शहरी हैं उनका कहना ये है कि हम हर तरह का ख़तरा लेने के लिए तैयार हैं। हम पैदल भी चलेंगे, हम चोरों डाकुओं से बचेंगे, हम फोर्स से बचेंगे, लेकिन हम ईरान जाना चाहते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, वो रुक चुकी है। हमें भूख का सामना है, हमें गुर्बत का सामना है, हमारे पास जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा नहीं है। तो हमें ईरान जाना है, क्योंकि पहले भी बहुत से लोग ईरान में मौजूद हैं, तो वो चाहते हैं कि ईरान जाएं और वहाँ जाकर एक बार फिर ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ करें। वहाँ पर नौकरी उन्हें मिल जाए, हसूल हो नौकरी का, जिसके बाद अपनी ज़िंदगी वो वहाँ पर गुजारना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर पहुँचने के बाद पकड़े जाते हैं, या वहाँ पर एंटर हो जाने के बाद पकड़े जाते हैं और वहाँ से उनको वापस उनके मुल्क अफ़गानिस्तान भेज दिया जाता है कि नहीं, आप यहाँ पर नहीं रह सकते। क्योंकि आपको अगर मैं डेटा शेयर करूँ तो इस वक्त ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान पनाहगुज़ीन हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान पनाहगुज़ीन हैं, इसी तरह ईरान ने भी बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद में अफ़गान महाजरीन को वहाँ पर पनाह दे रखी है। और अब ईरान भी या कोई भी मुल्क होगा वो एक लिमिट तक बोझ बर्दाश्त करेगा। जब एक मुल्क में डिज़ास्टर होगा, वहाँ पर इतने मसाइल होंगे, तो लोग वहाँ से दूसरे ममालिक में जाने के लिए कोशिश करेंगे। आपको मालूम है ये बात हमने कही थी कि जब भी एक डिज़ास्टर होगा वो दूसरे ख़ित्ते के अंदर दूसरे ममालिक को भी अफेक्ट करेगा। और यही जिसको हमने एक बार नाम दिया कि ये मास्टर प्लान है, ग्रैंड प्लान है यूएस का। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो ख़दशा है, वो अफ़गानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल का है। और अगर अफ़गानिस्तान में अनरेस्ट होगा तो यकीनी तौर पर उसके जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ पर भी अनरेस्ट होने के इम्कानात ज़रूर होंगे। बहरहाल इस वक्त ईरान के अंदर 3 मिलियन अफ़गान महाजरीन ऑलरेडी रह रहे हैं, वहाँ पर उनको पनाह दी गई है। 3 मिलियन अफ़गान महाजरीन इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पर जो डेटा सामने आया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हर हफ्ते 20 से 30 हज़ार लोग अफ़गानिस्तान के अंदर से ईरान जाने की कोशिश करते हैं, और जिसमें से शायद ही कोई होगा जो वहाँ पर जा पाएगा। बहुत से लोग वहाँ पर पकड़े जाते हैं, और मैंने जैसा कि कहा कि उनको वहाँ से वापस ईरान से अफ़गानिस्तान भेज दिया जाता है। तो सूरत हाल बहुत मुश्किल है। लोग अपनी जान की परवाह किए बग़ैर इस मुश्किल सूरत हाल से गुज़रते हुए ईरान जाने के ख्वाहिशमंद हैं। यकीनी तौर पर ईरान भी एक लिमिट तक साथ दे पाएगा, पड़ोसी मुल्क का, या पाकिस्तान भी एक लिमिट तक साथ दे पाएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान को अपने पाँव पर ख़ुद खड़ा होना होगा, देखना होगा कि कैसे अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर होंगे। कोई मुल्क अफ़गानिस्तान की मदद के लिए इस वक्त आगे नहीं आ रहा, और वहाँ पर इमरान खान साहब ने भी बहुत बार ये स्टेटमेंट दिया कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है अफ़गानिस्तान के अंदर, ज़िंदगी का बहरान है, लोगों की जान का ख़तरा है। आलमी इदारे, दुनिया इसको देखे और इनकी मदद करे, आगे बढ़कर आएँ। लेकिन हम जो फैक्ट्स देख रहे हैं, जो हम रियलिटी देख रहे हैं, वो ये है कि कोई भी मुल्क इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ नहीं खड़ा, ना अफ़गानिस्तान के मामलात में बोलना चाहता है, ना पड़ोसी ममालिक, और ना कोई बड़े वो ममालिक जो वैसे तो आएँ बाएँ शाएँ बहुत करते हैं, दुनिया भर की अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, लेकिन इस मैटर के अंदर कोई भी तालिबान हुकूमत का साथ या तालिबान के साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा या कोई डोनेशन उनको नहीं देना चाहता। अफ़गानिस्तान के अंदर यकीनी तौर पर अगर आने वाले कुछ अरसे के अंदर हालात बेहतर ना हुए तो वाकई में बहुत बड़ा ख़तरा इस ख़ित्ते के लिए पैदा हो सकता है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।